एक तुसो नाल से उन्होंने जी शायद था दो बंदे मोए लबे मैं क्या अस्सलाम वालेकुम जी, शम्स मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सुबह सुबह DH के हॉस्पिटल में आने का मकसद यह है कि रात को एक मरीज़ा जो एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई, नॉर्मल हालत में वहाँ पर शिफ्ट की गई और कुछ ही देर के बाद उसकी जो डेड बॉडी वहाँ से मौसूल होती है और वो ये सारा वक़ूआ कैसे पेश है, क्या मामलात हैं। मेरे साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इम्तियाज़ भट्ट साहब, इनकी रिलेटिव हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये सारे मामलात कैसे पेश आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सबसे पहले तो शमस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो ये वाक़या ये हुआ है कि ये जो बच्ची है ये कजलानी की रिहायशी है, यहाँ कोटली से शादी होकर ये वहाँ पे पहुँची है। तो डिलीवरी के सिलसिले में डॉक्टरों ने इनको एक डेट दी हुई थी कि कल की डेट थी कि आप आ जाएं, तो ये डिलीवरी का आपका टाइम है। ये वो नॉर्मल पोजीशन में वो यहाँ पे डिलीवरी के लिए जब मनज़ा जो मैटरनिटी होम है हसन स्कीम में वहाँ पे पहुँची तो डॉक्टर जो वहाँ पे बैठे थे उन्होंने उनको मौसूल किया। उनका BP नॉर्मल था, कोई ऐसी सिचुएशन जो क्रिटिकल हो ऐसी भी नहीं थी, बिल्कुल उन्होंने इजी तरीके से उनको एडमिट किया। तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पे जो है वो कुछ नर्सिस हैं जिन्होंने उनको इंजेक्शन दिए, तो उसी दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 20 से 30 मिनट के दौरान जो है वो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फिर उनकी डेथ हो गई। तो रात भर से जो है वो बॉडी जो है वहाँ पे पड़ी रही। जो वहाँ ये जो फैमिली थी ये सरापा एहतजाज थी, तो इन्होंने जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो थाना सिटी कोटली में एप्लीकेशन भी दायर कर दी है। तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पोस्टमार्टम रूम में जो है वो बॉडी शिफ्ट की गई है। तो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि क्या ये कसाई खाने कब बंद होंगे, ये मैं DG हेल्थ से पूछना चाहता हूँ। जो सेहत के मिनिस्टर हैं अंसर अब्दाली, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कसाई खाने जिनके पास जो है वो बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मरीज़ों को तफस फराहम कर सके, सिर्फ इन्होंने कैंचियाँ और चक्कू रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो औरतों के को नकारा कर रहे हैं, मुर्दा कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे रेशो है औरतों के जो है वो अपाहिज होने की और औरतों के मरने की कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो मैं फिर एक बार हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर ऐसे अस्पतालों को सील किया जाए और ये जो मुतासरा फैमिली है इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी, अब मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनकी ज़ोजा थी और इनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और ये जो अदारे हैं उनसे ये क्या कहना चाहते हैं और ये इनकी कैसे मौत हुई है, इनसे भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि ये सारा वक़ूआ कैसे पेश आया और आप वहाँ पर मौजूद होंगे चूँकि आपकी बीवी थी, तो ये सारी जो हकीकत है वो हमारे नाज़रीन को बताएँ। ये 10 दिन पहले हमने इसी डॉक्टर से ज़ुबैदा से चेक कराया। हम इसके रेगुलर कस्टमर थे। इसने ये 4-5 तारीख का टाइम दिया था, उसके मुताबिक हमारे घर से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तकरीबन रोड तक आते हुए हमारे घर से तकरीबन 1.25 किलोमीटर का सफ़र है वो तय कर गया। ये रास्ते में भी ठीक ठाक, जब अस्पताल पहुँचे उस वक्त भी ठीक ठाक थे। इसने चेक किया, इसने कहा ये कोई नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद इसने कि स्टाफ से जो उन्होंने इंजेक्शन दिए, उन इंजेक्शन के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई, तकरीबन वो होगी। फिर इनके पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं देखा कि अगर उसको फुल फोर कंट्रोल किया जाए। इसका जो उन्होंने उनके कहने के मुताबिक था कि ये इसका BP पहले 10 मिनट पहले इसका BP बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उन्होंने हमें बोला कि आप जाएँ रेस्ट करें, कोई मसला मसाइल नहीं है। 10-15 मिनट के बाद अंदर से हमारी जो भाभी है वो आती है, वो कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम भागकर अंदर गए तो देखा तो ये बेहोश पड़ी हुई थी और उधर ना तो ज़ुबैदा थी, उसका वो स्टाफ ही था, तो उनको कोई समझ ही नहीं चल रही थी कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ज़ुबैदा आई तो उसने एमरजेंसी में लेकर गई, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त इसकी जो डेथ हो चुकी थी।
जी, अगर देखा जाए तो ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, इसमें जो हेल्थ के मामलात हैं वो हमेशा देखने में आते हैं कि मुतअद्दिद हॉस्पिटल में जाकर पर देखा जाए, यहाँ मैं खड़ा हूँ DHQ हॉस्पिटल में, यहाँ पर भी मरीज़ों के जो देखभाल होती है, जो लुक आफ्टर होती है, वो सही तरीके से नहीं की जा सकती। और जो निजी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पैसे के लिए जो भी मरीज़ जाती हैं वो ऑपरेशन कर दिया जाता है, और ये नहीं देखा जाता कि ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि लोग आगे आएँ और बताएं कि ये जो सारे मामलात हैं ये अदारे कैसे ठीक होंगे, इनके लिए क्या करना होगा। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद कश्मीर के एसोसिएशन के सरदार इमनाज़ खान मेरे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, मुझे बताएं कि ये सारे जो वकूए हम भी देखते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, जो लोगों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, ये कैसे ठीक होंगे? सबसे पहले देखें जी, मैंने रात को ये इंसिडेंट इसको कवर किया। रात के मेरे ख्याल में 2:30 से 3 बजे थे। एक बदकिस्मती हमारी ये आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की जानिब से या सरकारी इदारों की जानिब से कोई इस पर बेहतर इंस्टांस नहीं लिया जाता। जब प्राइवेट इदारे हैं तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जैसे अगर किसी मरीज़ की जो हाई पोटेंशियल है, मरीज़ उसकी हालत ठीक नहीं है, तो ये प्राइवेट इदारे जितने भी हैं या निजी अस्पताल हैं, ये पैसे की खातिर उस मरीज़ को क्यों लेते हैं और फिर आखिर पे ये कहते हैं जी कि इसकी डेथ हो चुकी है। दूसरा, हमने ये वहाँ पे इंसिडेंट देखा कि रात को डॉक्टर साहब जो हैं वो चौकीदार की तरह अंदर बाहर आ रहे थे, लेकिन लवाहिकीन से उनको कोई हमदर्दी नहीं थी, ना डॉक्टर साहिबा थी कि वो लवाहिकीन से आके बात करते। बाहर बारिश लगी थी, हम बाहर खड़े थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर आ जाएं, अस्पताल में बैठे हैं। वो बात इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन ये था कि उनकी जानिब से बाहर से अप्रोच की जा रही थी। कभी सियासी खड़पेंच की कॉल आ रही थी, कभी किसी की। तो ये भी होना चाहिए कि मकामी जो लोग बैठे हैं उनसे बात करें, बाहर से कॉल करवाने के। और दूसरा ये है कि हुकूमत वक्त को इस पर एक मुकम्मल कानून साजी करनी चाहिए, जिससे यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं, उसके बावजूद जो है वो उनकी जो मरीज़ या मरीज़ा हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना होते हैं। आप एक घर उजड़ गया, 4 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको कौन संभालेगा, ये देखना पड़ेगा। मौत तो अटल हकीकत है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर मौत होती है। वैसे तो बेड पे लेटे हुए नहीं आती है। तो हुकूमत वक्त को इस पर कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इन जो निजी अस्पताल हैं ख़ास करके, इनके लिए कोई एक ऐसा मेकानिज़म बनाएं ताकि कोई भी मरीज़ को लें तो उससे पहले एक प्रोसेस हो, उस प्रोसेस से गुजरें, फिर ये मरीज़ को टेकअप करें। सही है। उनकी तरफ से सिटी थाना में FIR भी दर्ज हो चुकी है। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये लवाहकीन क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो भी देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।